परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। अजानुलम्बितभुजौ कनकवदतु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोबिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाविरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी ससुखनिभृतचेतस्तद्विदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुत कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलरुजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दाई तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त महनीय चरण वैष्णव वर्ग, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। परम सौभाग्य से आप सभी की करुणा से, भगवत अनुग्रह से, संत जनों की कृपा से प्रत्यह शुभ शाम श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन में, श्रीमद् भागवत कथा स्वर नदी में अवगाहन करने का दिव्य क्षण उपलब्ध होने से प्रणति पूर्वक कृतवेदिता विनिवेदन करते हुए गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे प्रवृत्त होने के लिए अनुज्ञा की प्रार्थना करता हूं। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को उनके असंतोष का, अपूर्ति का, अकृतकृत्यता का कारण बताते हुए भगवत भक्ति का प्रामुख्य, भगवत प्रीति का वैशिष्ट्य, भगवत संतोष विधान का जो प्राधान्य उसका निरूपण किए। उसके बाद अपने पूर्व जन्म में दासी पुत्र की अवस्था में भगवत भक्त योगी गणों की परम अनुकंपा से कैसे उन्हें महत सेवा से, श्रद्धा से लेकर उन्हें भगवत प्रेम तक प्राप्ति हुई, और जैसे उन्हें भगवत गुणानुवाद श्रवण करते करते परम प्रेममयी अवस्था की प्राप्ति हुई, उसका प्रतिपादन किए। उसके बाद परम करुणा से देवर्षि नारद जी अपने इष्ट मंत्र का भी संकेत प्रदान करते हैं। यद्यपि मंत्र मंत्र वचन ये ज्ञापनीय नहीं है, फिर भी ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। स्निग्ध शिष्य को गुरुजन गोपनीय बात बताने में भी कार्पण्य नहीं करते हैं। इस शास्त्र प्रमाण के आधार पर देवर्षि नारद जी अपने मंत्र का भी, चतुर्व्यूह मंत्र जो देवर्षि नारद जी के उपासनीय है, पंचरात्र प्रवक्ता देवर्षि नारद जी के जो आराध्य मंत्र है, आराध्य तत्व है, उसका भी उल्लेख करते हैं। और ये बताए थे, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और इस मंत्र में वासुदेव के बाद संकर्षण जी का नाम न आकर प्रद्युम्न अनिरुद्धों का जो उल्लेख, ये श्री कृष्ण चतुर्व्यूह का मंत्र है। ये भी चर्चा गत दिवस में हुई थी, और अथवा ये भी कारण है कि ये सृष्टि स्थिति संहार की दृष्टि से भी ये संकर्षण जी संहारक स्वरूप होने के कारण इनका उल्लेख अंत में होना भी यथार्थ है। ये चर्चा हुई थी। और इसके बाद ये देवर्षि नारद जी ये बताए थे कि इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। वह पुमान सम्यक दर्शन, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उसका जो याथार्थ्य बोध सम्यक है। कौन ना इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम। भगवान मंत्र मूर्ति है। मंत्र में जिस तरह भगवान का ध्यान बताया गया है वही भगवान की आकृति है। और मंत्र के जप करते करते मंत्र से मंत्रार्थ का प्राकट्य हो जाता है। तज्जप तदर्थ भावनं जैसे कहा गया है, तस्य वाचक प्रणव जैसे कहा गया है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म जैसे बताया गया है। इसलिए मंत्र भगवद वाचक होता है।
वाच्यम वाचकम इत्विदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। और वाच्य मंत्र वाचक होते हैं, भगवान वाच्य होते हैं। परस्पर वाच्य वाचक भाव रूप संबंध होने पर भी, जैसे शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममो भी शाश्वती तनु तनु ऐसे कहे, वाच्य वाचक संबंध होने पर भी दोनों में जप करते करते तादात्म्य का बोध होता है। वाचक में ही वाच्य का आविर्भाव होता है, वाचक से ही। मंत्रादेव मूर्ति ही यस्य सः, मंत्र से ही, जपनीय मंत्र से ही भगवान के जो दिव्य स्वरूप का, सच्चिदानंद घन स्वरूप का प्राकट्य होता है। मंत्रादेव प्रकटिता मूर्ति यस्य सः मंत्र मूर्ति, मंत्र जपेन एव आविर्भूता मूर्ति ही यस्य सह मंत्र मूर्ति ही। इसलिए अमूर्तिकम नाम प्राकृत मूर्ति रखितम, अथवा मूर्ति काठिन्य काय अभो, इस अमरकोश के प्रामाण्य के आधार पर मूर्ति शब्द काठिन्यवाचक भी है। और भगवान तो परम करुण है, कठिनता कहाँ उनमें होती है। भृत्यानुग्रह कातरंग, कपिल देव जी जब भगवान का ध्यान का वर्णन किए हैं, उसमें एक दिए भृत्यानुग्रह कातरम, भृत्य पर अनुग्रह करने के लिए भगवान कातर रहते हैं। हम तो कहते हैं हमारे ऊपर भगवान करुणा नहीं हुई, भगवान परम ये करुणा नहीं है। ये तो हम अपने मन से कहते हैं। हमारे मन में भगवान करुणा का अनुभव कहाँ होता है। विषय अभिमुखी मन में, जैसे पश्चिम दिग को जाने वाला व्यक्ति पूर्व दिग के स्वरूप का निरूपण नहीं कर पाता है, तो इसलिए विषय विमिश्र चित्त में भगवान की जो अकैतव करुणा का, अनिर्वचनीय अनुकंपा का, अभूतपूर्व कृपा का अनुभव नहीं होता है। जबकि उद्धव जी ये बताते हैं कि आपकी अनुकंपा का स्मरण करते करते कविगण थक जाते हैं। नैवोपजान्त्यपचितिम कवयः तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमुद्धमुदस्मरन्तः। कृतम कृतम कृतमुद्धमुदस्मरन्तः, इसे आनंद, इसे उनका जो मुत इससे प्रकटित हो जाता है। कृतम उद्धमुदः रुद्धमृदः, ये उनका जो मुत है, आनंद है, इतने प्रवृद्ध हो जाता है कि कव कवयः उपचितिं नैव उपयान्ति, कविगण अपनी वाणी को विरत नहीं कर पाते हैं। अपने अपनी अंतरात्मा में कार्तज्ञ को, कृतवेदिता को विनिवेदन करते करते थकते नहीं है। योन्तर्बहिस्तनुभृताम अशुभं विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगति व्यनक्ति। अंतर में चैत्य स्वरूप में और बाहर आचार्य स्वरूप में जो हमें अकेतव करुणार्णव में निमग्न करते हुए, अनुकंपा पाथोनिधि में अवगाहन कराते हुए निरंतर अपनी प्रेम भरी चितवन से निहारते रहते हैं, ऐसे भगवान के हृदय में भृत्य के लिए अकारुण्य कैसे हो सकता है। हम तो विषयाभिनिविष्ट चित्त से, हम विषय से आकृष्ट होते रहते हैं और भगवान की अकारुण्य का वर्णन करते हैं। लेकिन बड़े बड़े महात्मा उद्धव जी कहते हैं नैवोपजान्त्यपचितिम कवयस्तवेश, कविगण आपकी अनुकंपा का अनुभव करते करते थक जाते हैं, आनंद द्रवीभूत चित्त हो जाते हैं, आनंद प्लावित अंतरात्मा हो जाते हैं। इसलिए अमूर्तिकम नास्ति मूर्ति ही काठिन्यम हृदय जस्य, जो भृत्यानुग्रह कातर है, भृत्य प्रसादाभिमुखं दृगाशवम,
जिनका नयन भृत्य के ऊपर प्रसन्न होने के लिए ही जिनका नयन है। तो ऐसे भगवान के वो जो कि मंत्र मूर्ति है, मंत्र से ही जिनकी मूर्ति का प्राकट्य होता है, उन मंत्र मूर्ति भगवान के स्वरूप का जो अनुभव करते हैं, मंत्र से ही मंत्र मूर्ति भगवान को मंत्रार्थ भावन से यो यजते नाम अर्चयति पूजयति उपासते, वही सम्यक दर्शन, वही सम्यक दर्शन है। उसका दर्शन, उसका ज्ञान ही यथार्थ है। हम लोग का ज्ञान तो अयथार्थ है, जो हम निरंतर संसार विषयाभिलाष होते हैं, विषय विषामिष गृध्नुनि चेतसी में, जैसे ये हमारे एक बिल्लो मंगल जी कहते हैं, विषय विष के रूपक आमिष के लिए गृध्नु है हमारा चित्त। तो इसलिए इति मूर्त्यभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यजते यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शन पुमान। यज्ञ के जो आराध्य तत्व है, जो यज्ञ के प्राप्य है, यज्ञ जिनके स्वरूप का निरूपण करते हैं, यज्ञ ही जिनका स्वरूप है, यज्ञ यज्ञ पुरुष अर्थात वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस इन मूर्तियों के अभिधान से, कथन से जो उपासना करते हैं वही सम्यक दर्शन है। पहले में तो नारद जी ने मंत्र को बताए और मंत्र के गौरव का, मंत्रार्थ के वैशिष्ट्य का, मंत्रार्थ के जो प्राधान्य उसका इस श्लोक में प्रतिपादन किए। तो आगे तो इस श्लोक की जो टीका है, जो श्रीधर स्वामीपाद की टीका का तो अध्ययन हम कल लोग किए ही थे। तो इसमें यही चर्चा थी कि अमूर्तिकं मंत्रोक्त व्यतिरिक्त मूर्ति शून्य। मंत्र में जैसी उनकी आकृति बताई गई है वही भगवान की वस्तुतः आकृति होती है, तद व्यतिरिक्त आकृति नहीं उनकी। मंत्रोक्त आकृति जज धियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी कहते तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में, हे उरुगाय, भक्तगण आपकी मंत्र का जप करते हुए मंत्र में, मंत्र के द्वारा जैसी जैसी मूर्ति की आपकी धारणा करते हैं वही रूप में आप प्रकटित होते हैं। तत्तद बापु प्रणय से, मंत्रार्थ का चिंतन करते हुए भक्तगण आपकी जिस आकृति के रूप में चिंतन करते हैं, आप उनको करुणा करने के लिए उसी आकृति को स्वीकार करते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते। तो इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं मंत्रोक्त व्यतिरिक्त मूर्ति शून्यम, अमूर्तिकं का अर्थ किए यजते नम पूजयति सपुमान सम्यक दर्शनो भवति। स सम्यक दर्शन, सम्यक नाम अनुरूपम, दर्शनम ज्ञानम अनुभव यस्य सः। तो इसकी टीका में श्री चक्रवर्ती पाद देखिए ये कहते हैं, इति मूर्तीनाम वासुदेवादीनाम अभिधानेन नाम चतुष्टयेन। इति मूर्त्यभिधानेन, जो वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण नाम चतुष्टय से यजते नाम पंचरात्रोक्त विधिना वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः इत्यादि इत्येवं षोडश उपचारी यह पूजयते मंत्र मूर्तिम मंत्र ध्यानोक्त मूर्ति मंत्रेण व जपितेन आविर्भवती मूर्ति शरीरम यस्य वा। मंत्र जब मंत्र ध्यानोक्त मूर्ति है, मंत्र जब से आविर्भूत जिनकी मूर्ति है, अथवा अमूर्त, अमूर्त इनको ही मंत्र मूर्ति है। अमूर्तिकं प्राकृत मूर्ति रहितम अकठिनम कृपार्थम इति वा मूर्ति काठिन्य कवकाय इति अमर। यज्ञ पुरुषम यजनीयं पुरुषम।
जो यजनीय पुरुष है, अर्चनीय पुरुष है, उपास्य पुरुष है, उनकी जो उपासना करते हैं, सम्यक दर्शन तं दृष्ट्वा अन्येपि कृतार्था भवन्ति। सम्यक दर्शन शब्द की स्वतंत्र व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सम्यक दर्शनम, जिस भक्त का दर्शन सम्यक है, अर्थात ऐसे भक्त को देख करके दूसरे व्यक्ति भी कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसे परब्रह्म परिभावित हृदकमल जो भक्त है, जिनके हृदय में भगवान की स्फूर्ति है, ऐसे भक्त के दर्शन से दूसरे लोग भी कृतार्थ हो जाते हैं। जैसे ये कहते हैं कि ये मद्भक्त भुवन पुनाति, मेरे भक्त त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। मद्भक्ति युक्त भुवन पुनाति, वाग्गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्यभिक्णं हसति क्वचिच्च। मेरे जो भक्त वाग गदगदा, जिसकी वाणी गदगद होती है मेरी कथा को कहते कहते, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्यभिक्णं हसति क्वचिच्च, रुदत्यभिक्णं हसति क्वचिच्च, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति, मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। मद्भक्ति युक्त भक्त, मेरे भक्ति युक्त, मेरे भक्ति से संयुक्त जो भक्त अपने को पवित्र करता, कहना क्या बाकी है, वो तो भुवनं पुनाति। जिसके कहा गया कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, पुत्रवती तेन वसुंधरा च तेन, वो तो वसुंधरा को ही पवित्र कर देती है। तो इसलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद कहते हैं सम्यक दर्शनम, अर्थात तंग दृष्ट्वा अन्येपि कृतार्था भवन्ति, जिसके दर्शन सम्यक है, अर्थात सर्वलोकोपकारक है, त्रिभुवन धन्यता विधायक है दर्शन जिसका। अथवा कहते हैं जद्वा दर्शनम ज्ञानम, अथवा सम्यक है ज्ञान जिसका, अथवा दर्शन का एक अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शन नाम दर्शन शास्त्रम, जिससे अतीन्द्रिय वस्तु का अनुभव होता है, अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान होता है, वह दर्शन अर्थात दर्शन शास्त्र। दृश्यते अनेन, अतीन्द्रियं वस्तु व अतीन्द्रिय पदार्थ ये न दृश्यते अनुभूयते तद्दर्शन नाम दर्शन शास्त्र। तदेव शास्त्रम भक्ति प्रतिपादकम पंचरात्रादि सम्यक धन्यम आत्म प्रसादकत्वात्। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक है दर्शनम नाम शास्त्रम, जो इसी तरह अर्चना करता है भगवान का, उसी का ही शास्त्र, उसी का ही जो अवबोधन ज्ञान अवबोधक शास्त्र सम्यक है, वही शास्त्र सम्यक है। तदेव शास्त्रं भक्ति प्रतिपादकम पंचरात्रादि सम्यक धन्यम आत्म प्रसादकत्वात्। ओ जिस शास्त्र में भगवत भक्ति की अपूर्व महिमा का प्रतिपादन है, वही शास्त्र धन्य है, क्योंकि आत्म प्रसादकत्वात्, वही शास्त्र ही अंतरात्मा का प्रसादक है। और अन्य शास्त्र तो बहिर्मुखतया आत्म विषादक है, इसलिए वही शास्त्र ही धन्य है। न तो जेने वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम, ये जैसे नारद जी कहे जेने वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम, इसके अध्याय के आरंभ में ही देवर्षि नारद जी कहे कि जेने वासो न तुष्येत, जिससे भगवान का संतोष विधान नहीं होता है, तद्दर्शनम क्षीणं मन्ये, वो दर्शन वो शास्त्र क्षीण है अर्थात न्यून है, वो अखिल नहीं है। जेने वासु, जो जैसे भवतानुत प्रायम यशो भगवतो मलम,
ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। जिससे भगवान का संतोष विधान नहीं होता है वो शास्त्र चाहे कितने वो पूर्व पक्ष पर पक्ष विजृंभित वो अत्यंत विलक्षण प्रौढ़ता युक्त शास्त्र क्यों न हो, इसमें भगवान के संतोष विधान का जिसमें हेतुता न हो, तदर्शनम खिलंग मन्ये, वो तो खिल दर्शन है, उसमें अखिलता का नामो निशान नहीं है। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शनम नाम जेने वासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम इति उपलक्षणं भक्ति रहितम शास्त्रम इव शास्त्रं इव खिलम इत्यर्थ। भक्ति रहित शास्त्र तो खिल है, इसका प्रमाण स्वयं वेद व्यास जी है। खुद कहते चक्रवर्ती पाद ततश्च कृत वेदांत दर्शनस्यापि तब अयम आत्मा नैव परितुष्टः मम तु कृत पंचरात्र शास्त्र से आत्मा सदा प्रसन्न एवेति भाव। कहते हैं देवर्षि नारद जी के इस वचन का तात्पर्य ये है, वेद व्यास जी भगवान के जो ज्ञान का अवतार है, जो कि वेद को विभाग करने के साथ साथ ब्रह्मसूत्र प्रणयन करते हुए, महाभारत प्रणयन करते हुए, पुराण प्रवर्तन करते हुए संसार को अध्यात्म दीप से समुद्भाषित कर दिए, फिर भी आज उनकी आत्मा अकृतकृत्यता का अनुभव कर रही है। तथापि आत्मा परितुष्यते में कहते हुए देवर्षि नारद जी अप के पास अपने आप को अकृतकृत्य, अपूर्ण, असंतुष्ट बता रहे हैं। क्यों ना आप अपने शास्त्रों में भगवत भक्ति की विलक्षण महिमा, अनितर साधारण जो महत्व उसका उल्लेख नहीं किए हैं, ये बताते हैं। हाँ, और देवर्षि नारद को देखिए, मम तु कृत पंचरात्र शास्त्रस्य, कल मैं तो छोटा शास्त्र प्रणयन किया हूं, नारद पंचरात्र। आप कितने कितने शास्त्र बनाए, पुराण महाभारत इत्यादि, फिर भी आपकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं हो रही है। किंतु मम तो कृत नारद पंचरात्रस्य आत्मा सदा प्रसन्न एव, मैं तो प्रसन्न हूं, निरंतर हरिगुण गान परायण होते त्रिभुवन में भ्रमण करता रहता हूं। वीणा में देवदत्त वीणा, देवदत्तांग इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्त वीणा में हरि कथा की मूर्छना लेते हुए मैं त्रिभुवन में विचरण करता हूँ। मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस्तराम्यहम्, और जब भगवान का गान करता हूँ, आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, इसे किसी व्यक्ति को बुलाने से वो तुरंत अभागा दौड़कर आ जाता है, इसे भगवान के नाम लेते ही मेरे अंतरात्मा में मेरे इष्ट देव प्रकट हो जाते हैं। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, तो मैं संतुष्ट होकर घूमता रहता हूँ, कोई असंतोष मुझ में नहीं है। और आप इतने शास्त्र प्रणयन कर लिए, संपूर्ण जगत को ज्ञानालोक से उद्भासित कर दिए, अंधकार राशि को, ध्वांत राशि को विध्वस्त करने के लिए प्रयासरत हैं, फिर भी आज अपने आप को अकृतकृत क्यों सोच रहे हैं? यही है कि भक्ति के प्रामुख्य का, प्राधान्य का आपने भली भांति निरूपण नहीं किया। जैसे तथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णित। धर्मार्थ कामोख्य रूप पुरुषार्थ का जिस विधि से आपने वर्णन किया, उसी तरह भगवत भक्ति के प्रामुख्य का, सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्य का आपने वर्णन नहीं किए। वही आपके अंतरात्मा के असंतोष का हेतु है, क्योंकि सम्यक दर्शन पुमान, सम्यक दर्शन पद से वो पुमान सम्यक दर्शन है, उसका ही शास्त्र यथार्थ है, उसका शास्त्र ज्ञान ही अमूलक नहीं है, उसका शास्त्र ज्ञान ही प्रामाणिक है।
जो भगवान की अर्चना में लगा हुआ है। चाहे सारे संसार उसको मूर्ख क्यों न कहे, लेकिन उसका ज्ञान ही स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, आचरणीय है, ये कहते हैं। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्ति ममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शन पुमान् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शन पुमान्। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्त्यमदनुष्ठितम् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्त्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। हे ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस तरह पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपने में भाव रूपा प्रेम भक्ति का प्रदान किए। अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावम च केशव, अदात मुझे प्रदान किए। इसमें श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि एवं कृतवती मयि हरि ही स्वसदृशं ज्ञानादिकं दत्तवान। इस चतुर्भुज उन दासी पुत्र की अवस्था में जब महात्माओं के उपदेश से मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, भागवत तत्व के अनुसंधान करने के लिए हृदय में धारण करने की योग्यता की प्राप्ति हुई, और इस तरह चतुर्भुज मंत्र की उपासना से भगवान प्रसन्न होकर के मुझे स्वसदृश ज्ञान, ऐश्वर्य और प्रेम भक्ति के प्रदान किए। इमं स्वनिगमं स्वोपदेशम मदनुष्ठितं मया अनुष्ठितम इत्य ज्ञात्वा। मेरे इस तरह स्वनिगमम स्वोपदेशं मदनुष्ठितं मया अनुष्ठितम अवेत्य, भगवान के जो उपदेश, उस उपदेश को मुझ मेरे द्वारा अनुष्ठित समझ करके भगवान मुझे ज्ञानम ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च अदात। भावंग नाम प्रीतिंग च, ये कहते हैं। इसमें से चक्रवर्ती पाद कहते हैं स्वनिगमम निजांतरंग वेदोक्तम ज्ञानम। स्वनिगमम, निगम का अर्थ निगमयति इति निगमः, निगमयति प्रापयति पुरुषार्थ चतुष्टयम् इति निगमः वेदः। तो स्वनिगमम, स्वस्य निगमः स्वनिगमः, अपने अंतरंग वेद, भगवान की जो वाणी है, सुमुख निर्गत वाणी है, वो तो वेद है। क्योंकि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि वचन से भगवान के श्वास प्रश्वास रूप वेद होने से भगवान की वाणी वो तो वेद रूपा है और अंतरंगा भी है। वेद तो परोक्षवादो वेदोयं बालानां अनुशासनम, वेद में तो परोक्षतया अर्थ का प्रतिपादन है। और भगवान जब अपने भृत्य को करुणा करते हुए अपने अंतरंग साधन का उपदेश करते करते हैं, तो वहां तो सुस्पष्ट रूप से वो साध्य अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु इत्यादि जो वेद वचन है, सुमुख निर्गत वेद वाणी है, उसमें तो स्पष्टतया अर्थ का उल्लेख करते हैं। इसमें परोक्षता का निशान नहीं है। इसलिए अंतरंग स्वनिगम नाम अंतरंग स्वांतरंग निजांतरंग वेदोक्तम ज्ञानम। प्रथमतः स्वानुभवम, ज्ञान का अर्थ है भगवान का अनुभव। उसके बाद ऐश्वर्य, जो अणिमादि रूप ऐश्वर्य। ततस्तत्र मम अनासक्ति अभिप्रेत्य, कहते हैं भगवान तो मुझे ज्ञान भी दिए और अणिमादि ऐश्वर्य भी दिए, लेकिन उसमें उन ऐश्वर्य में, योग सिद्धियों में मेरी अनासक्ति को देखते हुए, मेरी रुचि के अभाव को अनुभव करते हुए
भावम स्व महाप्रेमाणं च अदात। अर्थात भक्त को भगवान मुक्ति तक और ऐश्वर्य तो देना चाहते हैं, दे देते हैं, लेकिन जब प्रेमी भक्त का उसमें अनासक्ति को अनुभव करते हैं, उसकी अंतरात्मा का उसमें आकर्षण राहित्य को देखते हैं, तो उसे प्रेम भक्ति का प्रदान करते हैं। महाप्रेम के अधिकारी समझते हुए प्रेम पाथोधि में उसके चित्त को उन्मज्जित निमज्जित कर देते हैं, यही कहते हैं। इसलिए मुक्ति ददाति करहिति स्म न भक्ति योगम। मुक्ति तो दे देते हैं भगवान, लेकिन भक्ति योग नहीं देते हैं। जो मुक्ति से भी जो निवृत्त नहीं होते हैं, मुक्ति से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, और अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त करके भी जिनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है, उनको तो, उन भक्तों को तो, विरल प्रेमियों को तो भगवान अपनी प्रेम भक्ति से ही निहाल कर देते हैं। यही कहते हैं कि अंत में देते हैं, अदान में ज्ञान ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावं च। अंत में भाव दिए, अंत में दिए, च शब्द में उल्लेख किए, उसका कहते हैं कि तेषु मम अनासक्तिम अभिलक्ष्य, उसमें मेरी अनासक्ति को देख करके भावम महाप्रेमाणं च अदात, महाप्रेम प्रदान किए। ततश्च मह्यम अपि इमं मंत्रम कृपया उपदिशेति प्रार्थितेन श्री नारदेन व्यासः मंत्रम उपदिष्टवान, ऐसे होना चाहिए। व्यासः तमेव मंत्रम उपदिष्टवान इति वा उपादिष्ट, ऐसे कुछ होना चाहिए, उपादिशत होना चाहिए। नारदेन व्यासः तमेव मंत्रम उपदिष्टवान इति सुधीवीर बोध्यम। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इस तरह जब मंत्र का महत्व बताए तो मंत्र का मुझे उपदेश दिए। मंत्र प्रदाता गुरु भी आप हुई। इसी देवर्षि नारद जी को वेद व्यास जी अनुरोध करते हैं, और नारद जी अपने मंत्र को, जिसका संकेत ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय कह करके जिस मंत्र का संकेत प्रदान किए हैं, इस मंत्र को साक्षात प्रदान किए हैं, ये तात्पर्यार्थ को उल्लेख करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। आप मुझे आपकी उपास्य मंत्र का प्रदान कीजिए, कि गुरु से मंत्र ग्रहण करने पर ही ये मंत्रार्थ का, मंत्रोपास्य देवता का हृदय में स्फूर्ति होती है। देवता की स्फूर्ति, देवता के अनुभव, देवता के प्राकट्य हृदय में होता है। इसलिए देवर्षि नारद जी महर्षि वेद व्यास जी के निवेदन से उन्हें अपने मंत्र का भी प्रदान करते हैं। ये अध्याय का तात्पर्यार्थ बताते हैं। ततश्च कृत मह्यं अपि इमं मंत्रं कृपया उपदिशेति प्रार्थितेन श्री नारदेन व्यासः तमेव मंत्रम उपदिष्टवान इति श्रुतिभिर बोद्धव्यम। इस तरह अपने मंत्र का संकेत करते हुए बताइए श्री देवर्षि नारद जी। इमं स्वनिगमं, आज्ञा कौन सर, प्रणाम सर। व्यासः तमेव मंत्रम उपदिष्टः, द्विकर्मक धातुता। नारदेन व्यासः तमेव उपदिष्ट। अच्छा, तमेव मंत्रम द्विकर्मक धातुः। तत्र व्यासः मंत्रम उपदिष्टः। व्यासः मंत्रम, अच्छा, नारदेन व्यासः उपदिष्टः, मंत्रम उपदिष्टः। एवं, अच्छा, मंत्रम उपदिष्ट, नारदेन व्यासः मंत्रम उपदिष्टः। अच्छा, व्यासः उपदिष्टः, ठीक अछि। तेबे मंत्र तो द्वितीय आइछे ना, मंत्र हला ये मुख्य कर्म,
गौण कर्म उक्त नहीं ହେଇଛି। किंतु मंत्र अछंती ना मंत्र अच्छा ठीक अछंती व्यासः हाँ हाँ उपदिष्टः हम्म, मंत्र हेले मुख्य कर्म। हाँ हाँ गौणे अच्छा किंतु कर्मणि तबे द्विघाते है। हाँ हाँ अच्छा ठीक अछंती तबे मंत्रण हम्म, व्यासरे उक्ति प्रथम आइचंती ଆଉ हाँ ଗୌଣ व्यास କର୍ମ କୋଉଟା ହେଲା? ଗୌଣ କର୍ମ କୋଉଟା ହେଲା ତାହେଲେ? गौण कर्म है व्यासाय मंत्र उपदिष्ट ସେଇଟା ନାଇଁ ମୋର କଥା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରଟା ଯଦି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ହଁ, ଅବଜେକ୍ଟ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦି ସବସିଡିଆରୀ ଅବଜେକ୍ଟ କୋଉଟା? व्यास व्यासଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ହେଲେ ଗୌଣ गौ, କର୍ମ ନା କଣ? गौण कर्म मुख्य कर्म हेले मंत्र। ठीक है थैंक यू। हाँ हाँ, बहुत सुंदर हमारे पूज्य आचार्य जी मैं इसको ध्यान नहीं दिया था। वो हमारे जो समस्या थी मैं इसको ओवरटेक कर रहा था, तो इसने हमारे पूज्य आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता सेनापति प्रभु जी इसका समाधान कर दिए हैं। तो मैं अत्यंत कृतज्ञता से प्रणाम करता हूँ। तो स्नारदेन व्यासः मंत्रम उपदिष्ट, इसमें द्विकर्म का धातु के योग में जो गौण कर्म में किसमें कभी प्रथमा होती है, कब मुख्य कर्म में होती है, तो इसमें ये जो मंत्र जो मुख्य कर्म है उसमें ये व्यासः तमेव मंत्रं उपदिष्टः, तो व्यासः उपदिष्टः मंत्रम उपदिष्टः, इसमें दो कर्म है। नारद जी के द्वारा व्यासदेव को मंत्र का उपदेश प्रदान किया गया। तो उपदेश प्रदान जो किया गया उसके दो कर्म है। श्री व्यासदेव जी भी कर्म है, व्यास जी देव जी को प्रदान किए और मंत्र को प्रदान किए। इसलिए इसलिए व्यासाय कभी कभी होता है मंत्र जिसको प्रदान करते हैं उसमें चतुर्थी भी होती है, लेकिन यहाँ पर अविवक्षा होने से यहाँ पर चतुर्थी न हो करके व्यासाय न ही नहीं है, तो व्यासः उपदिष्टः नारदेन। तो इस तरह यहाँ पर द्विकर्म का धातु के योग से ये गौण कर्म जो व्यास है उनमें प्रथमा है, और जो मुख्य कर्म जो ईप्सिततम कर्म है उसमें द्वितीया है। इस तरह बताते हुए जो ये जो समस्या थी उसका समाधान दिए हैं। तो ये अति सुतराम श्लाघनीय है, तो पुनः प्रणाम करता हूँ। और आगे हम चलते हैं, तो कहते हैं कि श्री नारदेन व्यासः तमेव मंत्रम उपदिष्टः इति सुधीर बोद्धव्यं। तो देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को अपने मंत्र का उपदेश प्रदान करके उनको धन्य कर दिए। तो इसका तो उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका तात्पर्य अर्थ है कि जब मंत्र का संकेत कर दिए हैं तो देवर्षि महर्षि वेदव्यास जी की प्रार्थना से देवर्षि नारद जी अपने मंत्र का उपदेश करते हैं। ये सुधियों के द्वारा समझना चाहिए। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुत त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितं समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखे मुहुरर्दितात्मनाम् आख्याहि दुःखे मुहुरर्दितात्मनाम् संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। इसमें श्री कहते हैं ये सूत जी कहते हैं कि जे हे व्यास जी, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। अदभ्र श्रुत, दभ्र का अर्थ होता है अल्प, न दभ्र अदर्भ अदभ्र अदभ्रम श्रुतम यस्य सः अदभ्र श्रुत, जिसका अध्ययन जिसका ज्ञान अनल्प है प्रचुर है। तो कहते हैं देवर्षि नारद जी वेदव्यास जी को संबोधन करते हैं अदभ्र श्रुत, अर्थात अनल्प ज्ञान प्रचुर ज्ञान,
आपका श्रुत अध्ययन अदभ्र है, अर्थात पर्याप्त है, प्रचुर है। तो इसलिए ज्ञान के प्राचुर्य का यही फल है कि उसे भगवान की लीला का वर्णन करना चाहिए। और तुम प्यदभ्र श्रुत विश्रुतं विभो आख्या ही, विभो विश्रुतम आख्या ही। भगवान के जो विशेष लीला कथा का गान कीजिए। समाप्यते येन विदांग बुभुचितम। कहते बड़े बड़े विद्वान लोग जीवन भर शास्त्र का अनुशीलन करते रहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। बुभुत्सितम, बोद्धुम इष्टम, बुभुत्सितम, समझने के लिए जो इच्छा है, समझने के लिए जो विदुषांग बुभुत्सितम, बोद्धुम इच्छा, बुभुत्सा, और बुद्धुम इष्टम, बुभुत्सितम, समझ। तो इसलिए, लेकिन ज्ञान इतने विशाल है, कभी भी ज्ञान की परिसमाप्ति होती नहीं है। संपूर्ण जीवन भर ज्ञान के लिए प्रयास करने पर भी ज्ञान की जो तृष्णा, ज्ञान की जो लिप्सा, ये समाप्त नहीं होती, क्योंकि ज्ञानार्णव कह रहा है। ये तो ज्ञान समुद्र है, अर्णव है। इसलिए, लेकिन समाप्यते जेन विदांग बुभुत्सितम, भगवान के गुणगान करने से बड़े बड़े विद्वानों की बुभुत्सा समाप्त हो जाती है। भगवान की जब लीला कथा का गान करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग जो जीवन भर ज्ञान की चर्चा करते हैं, सारा जीवन बिताए हैं, तत्वावबोधन की जिनके जीवन का लक्ष्य होता है, उनकी बुभुत्सा भी, बोद्धुम इच्छा भी समाप्त हो जाती है। कब? ना भगवान की लीला कथा का गान करने से। समाप्यते जेन विदाम बुभुत्सितम, समाप्यते जेन विदाम बुभुत्सितम, समाप्यते जेन विदाम बुभुत्सितम। जो विदांग नामक ज्ञानी नाम बुभुत्सितम, बोद्धुम इष्टम जेन समाप्यते पूर्णताम गच्छति। तो यही कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों की जो समझने की जो इच्छा है, जानने की जो इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है। तो यही कहते हैं कि आख्या ही, आप भी भगवान की उस विमल कीर्ति का गान कीजिए, जो दुख दग्ध संसारी जीवों के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। दुखे मुहुरर्दिता आत्मनाम संक्लेश निर्वाणम उशंति नान्यथा। अन्य किसी भी उपाय से संक्लेश निर्वाणम न उशंति, क्लेशों का संपूर्ण विनाश अन्य किसी भी उपाय से नहीं होता है। ये श्लोक का सामान्य अर्थ है। और श्रीधर स्वामी पाद और चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, अतः त्वमपि एवं कुरु। जैसे भगवत गुणानुवाद श्रवण करने से पूर्व जन्म में दासी पुत्र की अवस्था में भी मेरी उन्नति हुई और मुझे ये देवर्षि स्वरूप की प्राप्ति हुई। इसलिए आप भी भगवान की विमल कीर्ति का गान करते हुए, अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करते हुए, संपूर्ण जगत को भगवत भक्ति मंदाकिनी में निमग्न होने का अनुपम साधन का अब उपन्यास कर सकते हैं। अनुपम साधन का जगत को उपाय न दे सकते हैं। तो ये कहते हैं कि तुमपि एवं कुरु, तुमिति अदभ्रम अनल्पं श्रुतम जस्य। तो अदभ्र है, अनल्प है, श्रुत जिनका। हे अदभ्र श्रुत अर्थात प्रचुर ज्ञान विशिष्ट। विभो विश्रुतम जश प्रख्या ही कथय। विभो सर्वव्यापक भगवान श्री हरि की विपुल यश का गान कीजिए। प्रख्या ही जेन विश्रुतेन बुद्धेन विश्रुतेन बुद्धेन, जिस विश्रुत को, इस जस को समझ जाने से,
बुद्धेन नाम अवगमनेन विदुषां बुभुत्सितम बोद्धुम इच्छा समाप्यते। इसलिए कहा जस ज्ञात्वा नेह भूयोन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्ट से भगवान कहते हैं अर्जुन जी को। जिसको जान लेने से जस ज्ञात्वा नेह भूयोन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्य, जिसको समझ जाने से जान लेने से दूसरे कुछ ज्ञातव्य नहीं रह जाता। सब ज्ञातव्य की परिसमाप्ति होती है। जंगलब्धा पुमान मत सिद्धो भवति स्तब्धो भवति मत्तो भवति न किंचित वांछति न रमते नोत्साही भवति इत्यादि से जिस तत्व को समझ जाने से और तत्व को जानने की इच्छा ही नहीं होती है। सबको समस्त तत्व जैसे अवगत हो गए हैं ऐसे होता है। इसे कहते हैं कि विदुषां बुभुत्सितम नामो बोद्धुम इच्छा समाप्यते जज्जतः दुखे पीड़िता नाम क्लेश शांति प्रकारांतरेण न मन्यन्ते। अतः जो विद्वज्जनों के बुभुत्सा का समापक है और दुखार्ति निपीड़ित संसार के जनों के दुख शांति का भी जो एकमात्र उपाय है, त्रितापदग्ध जीव मात्र के दुख शांति का उपायांतर नहीं है। वही उपाय है कि भगवान की दिव्य कीर्ति का अंतरात्मा से प्रफुल्ल हृदय से गान करना, भगवत जस श्रवण में अपने को लगाना, भगवत जस श्रवण रूप सरिता में निरंतर गोता लगाते रहना, यही उपाय है दुख शांति का। यही उपाय है पर ज्ञानी के जो बुभुत्सा उसकी समाप्ति होना। अतः तुमपि एवं कुरु, तुम यही करो। ये देवर्षि नारद जी का व्यासदेव जी के लिए उपदेश रहा। तुमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं आख्यायि दुःखे मुहुरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाण मुसंति नान्यथा संक्लेश निर्वाण मुसंति नान्यथा। देखिए इसमें श्री चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं, अवलोकन करते हैं कि अधभ्र श्रुत नाम अनल्प वेद शास्त्र। अनल्प है नाम प्रचुर है वेदादि शास्त्रों का परिग्रहण जिसका हे सर्वज्ञ इत्यर्थ। अनल्प अर्थात सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त शास्त्रों के अर्थ के आप परिज्ञाता है। विभव विस्तृतं जस प्रख्याहि कथय, भगवान के ये विपुल यश का, विस्तृत का अर्थ है यश, विस्तृतं नाम यश प्रख्याहि येन विस्तृतेन बुद्धेन, इस यश को समझ लेने से अवगत होने से विदांग विदुषां बुभुत्सितम बोद्धुम इच्छा समाप्यते। जिस यश को समझ लेते ही बड़े बड़े विद्वानों की जानने की इच्छा जो जिज्ञासा या वो समाप्त हो जाती है और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती है। तज्जशो मृतास्वाद निमग्नानाम सदा तदेक भक्ति मताम ज्ञानाय स्पृहेव न भवेत इत्यर्थ। देखिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ज्ञानाय स्पृहा न भवेत, हमें बहुत जानने की इच्छा रहती है। इसका अर्थ है कि हमें भगवान की कीर्ति में कीर्ति गान करने का आनंद नहीं मिला है। ये जानना वो जानना, सृष्टि कैसे, ये हुआ वो हुआ, अरे जरूरत ही क्या है। भगवान को समझ लेने से सब तत्वों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम विभिन्न विषय जिसको हम धारण नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते, साधक की इच्छा होना ठीक है, अच्छी बात है, समझने के लिए साधक की जिज्ञासा तो ये प्रशंसनीय है। लेकिन प्रशंसनीय होने पर भी इसमें तो कभी कभी समय का बर्बाद भी होता है। बहुत जानने की जो इच्छा होती है इससे समय का जो अपक्ष भी होता है। इसलिए श्री परीक्षित जी को द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में ही श्री शुकदेव जी ने यही कहे थे कि जब तक व्यक्ति का
मन संतुष्ट नहीं होता है। भगवान की कीर्ति में श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणांग संति सहस्रश। उनको परीक्षित जी को ये प्रशंसा करते हुए कहे कि जो आपने जो प्रश्न किया, बरियान सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आपका प्रश्न बरियान है, यही श्रोतव्य है। लेकिन श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणांग संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को अनुभव न करने पर, भगवान की दिव्य कीर्ति का गान करने की जो अपनी जो स्पृहा तृष्णा वो न होने पर बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। ये क्योंकि जानने की इच्छा तो जीव के स्वाभाविक धर्म है। जीव ज्ञान का ज्ञान जब आवृत हो जाता है, जीव अपने जानने की इसकी लालसा बढ़ती रहती है। लेकिन कहते हैं चक्रवर्ती पाद, तद जशो जशोमृता स्वाद निमग्नानाम। भगवान के जश रूप जो अमृत, उसके आस्वादन में जब निमग्न हो जाता है जो भक्त, उसे तदेक भक्तिमता, तो तदेक भक्तिमान होता है। तद दशोमृत के आस्वादन में जिसका चित्त निमग्न हो जाता है, वो तो और किछु नहीं चाहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये अथा नगांग्रे तब कीर्ति तीर्थयो रंतर बहिस्नान विधूत पापमना। भगवान के कीर्ति में स्नान करने से अंतर के पाप मिट जाते हैं। और भगवान के चरण कमल की जो नदी है, मंदाकिनी है, गंगा जी है, उसमें स्नान करने से बाहर शरीर के पाप मिट जाते हैं। अंतर बहिस्नान विधूत पापमनाम। जो अंतर स्नान बहिस्नान हो जाने से तद कहते तद दशोमृत स्वाद निमग्नानाम, तद दशोमृत के आस्वादन में जिनकी जो निमग्न है। तो ये कहते हैं अतः जैसे पृथु महाराज जी कहे, वही कहे कि कथं गुणज्ञो विरमेद बिना पशुम श्रीजद प्रभव्रे गुण संग्रहे छया यश शिवं सुस्रव आर्य संगमे। आपके हे सुस्रव यश शिवं सुस्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोप शृणोति ते सकृत। यदृच्छा से एक बार भी आपके जस को सुन लेने से, यश शिवं सुस्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोप शृणोति ते सकृत। कथम गुणज्ञो विरमेद बिना पशुम श्रीजत प्रभव्रे गुण संग्रहे छया। भगवती लक्ष्मी भी, महालक्ष्मी भी भगवान के दिव्य गुणों को धारण करने के लिए निरंतर भगवत जस का श्रवण करती रहती है। उसी जस को कोई एक बार भी श्रवण कर ले, कथम गुणज्ञो विरमेद बिना पशुम, और गुणज्ञ होगा तो निवृत्त नहीं होगा उस कीर्ति में, उसी का ही गान करता रहेगा। बिना पशुम, कोई पशु होगा, मनुष्य की आकृतिधारी कोई पशु होगा, मनुष्य रूपेण मुगाश्चरंती जिनके लिए कहा गया, तो वह भगवान के यश को सुन करके उससे निवृत्त होकर के पुनः विभिन्न ज्ञान को, विभिन्न उसकी बुभुत्सा हो सकती है। इसे चक्रवर्ती पाद कहते हैं तद जशो मृतास्वाद निमग्नानाम सदा तदेक भक्तिमताम ज्ञानाय स्पृहा न भवेत् इत्यर्थ। अन्यथा प्रकारांतरेण दुखे पीड़ितानां जीवानां क्लेश शांतिम न उशन्ति न मन्यन्ते विवेकिन। उशन्ति वशकांतो धातु के वष्टि उष्ट उशन्ति रूपे, अर्थात न इच्छन्ति न मन्यन्ते। विवेकी गण यही कहते हैं कि पीड़ित व्यक्तियों के लिए, त्रिताप दग्ध जीव निचय के लिए भगवान की कीर्ति सुधा का पान करने के व्यतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि इसमें भवौषध भी है और श्रोत्र मनोभिराम है कि भगवान की कीर्ति कथा का पुनः 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 गान किया जाए। अतः इस तरह देवर्षि नारद जी बताते हैं। इसमें अध्याय की परिसमाप्ति भी होती है। तो आप सभी कृपा से ये तब पंचम अध्याय की पूर्णता हुई। तो इस श्लोक को एक बार पुनः आवृत्ति करते हुए आज की कथा का विश्राम करेंगे।
त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतं विभो, त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतं विभो, समाप्य तेजेन विदां बुभुत्सितं, समाप्य तेजेन विदां बुभुत्सितम्। आख्याहि दुःखी मुहुरर्दितात्मनाम्, आख्याहि दुःखी मुहुरर्दितात्मनाम्, संक्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा, संक्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा, संक्लेश निर्वाण मुसन्ति नान्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।